स्वागत है आपका हक की आवाज में। मैं हूं शकील बागमारे। क्यों बलात्कारियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं? क्यों बलात्कारी कानून का मजाक उड़ा रहे हैं? क्या कानून और हमारी सरकारें इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि बलात्कारियों को कानून का जरा सा भी खौफ नहीं दिखाई देता? इसीलिए आए दिन, चाहे वो आसिफा हो या निर्भया या प्रियंका, ऐसे हजारों लाखों बहन बेटियां ऐसे वैशी दरिंदों का शिकार होते हैं। कानून को सख्त बनाने के लिए देश भर में बड़ा आंदोलन भी हुआ और कानून में भी तब्दीली लाई गई, मगर उसके बाद भी कोई भी बलात्कारी की गर्दन फांसी के उस रस्सी में लटकती हुई दिखाई नहीं दी, जिसे इन बलात्कारियों के आंखों में डर या खौफ दिखाई नहीं देता। इसीलिए तो बड़ी बेरहमी से पहले तो ज़बरदस्ती करते हैं और उसके बाद जान से मारकर उसे आग के हवाले करके चले जाते हैं। और कानून हमेशा की तरह उनको गिरफ्तार तो करता है, मगर जिस देश की जनता ऐसे दरिंदों के खिलाफ हमेशा आवाज़ उठाती है कि इन्हें फांसी पर लटका दो, मगर यहाँ पर जनता की कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि नेता अपनी सियासत में मस्त हैं। बड़ा अफसोस होता है कि व्हीकल एक्ट पर तो हज़ारों लाखों का जुर्माना लागू करके व्हीकल चलाने वालों को सीधा और होशियार किया जा रहा है। इस जुर्माने की रकम को देखकर कुछ लोग व्हीकल ही नहीं चला रहे हैं, मगर बलात्कारियों पर ऐसा कोई भी लाखों का जुर्माना नहीं और ना ही ऐसी कोई सज़ा है जिसे देखकर ऐसी हरकत करने से पहले वो 1000 बार सोचे। बड़ा अफसोस होता है हमारे राजनेताओं पर, जो कई हजारों लाखों बच्चियों और बहन बेटियों को इंसाफ भी नहीं दिला पाते। गांधी जी ने भारत देश की कल्पना ऐसे की थी कि एक औरत रात के वक्त सोने चांदी के जेवरात पहनकर निकले तो वो सुबह अपने घर सुरक्षित पहुंचे, मगर आज देश के हालात ऐसे बन गए हैं कि अकेले औरत तो दूर अपने परिवार के साथ भी रहती है तो सुरक्षित नहीं होती। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसे योजना चलाकर देश की बेटियों को जिंदगी के हर मैदान में कंधे से कंधा मिलाकर देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देने वाली आधी आबादी आज देश के नेताओं और कानून से अपने आंखें नम करके सवाल पूछ रही है कि हम पर अत्याचार कब तक और कब तक रुकेगा। अभी दिल्ली की निर्भया गैंगरेप की घटना लोग भूल नहीं पाए थे कि फिर से हैदराबाद में डॉक्टर प्रियंका रेड्डी की घटना ने लोगों के दिलों को झंझोड़ दिया है। अगर निर्भया के बलात्कारियों को जल्द से जल्द सुनवाई करके इन्हें सजा दी गई होती तो शायद ये घटना नहीं घटती। 7 साल हो गए सुप्रीम कोर्ट द्वारा फांसी के आदेश देने के बावजूद आज भी आरोपी जेलों में बंद हैं, जो राष्ट्रपति से दया याचिका लगा चुके हैं, जिससे अपराधियों के हौसले और बुलंद हो चुके हैं। ऐसा भी नहीं कि कोई कानून नहीं बना, बहुत से कानून बने, मगर उन कानूनों का सही इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। अपराधी कानून के दावपेच का इस्तेमाल करके बच जाते हैं और विक्टिम सर पटकते रह जाते हैं। समाजवादी सांसद जया बच्चन ने संसद में इन आरोपियों को लिंचिंग करके मार देना चाहिए तक कहा। और बड़े शर्म की बात है कि ऐसे अपराधियों को भी हिंदू मुस्लिम के नज़र से देखा जाता है। इसकी मिसाल हम
कटवा के 8 साल बच्ची के केस में देख चुके हैं और आज भी प्रियंका के केस में भी चंद लोग अपनी राजनीति चमकाने के लिए हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अब लोग पूछ रहे हैं कि कब तक कटवा की आशिफा, दिल्ली की निर्भया और हैदराबाद की प्रियंका, ना जाने देश के कितनी लड़कियां इन बलात्कारियों का शिकार हो जाती हैं जिनका कभी जिक्र भी नहीं होता। ये कब तक बलात्कारियों का शिकार होते रहेंगे? क्या अब वक्त नहीं आया कि हम अपने नज़रिए को बदलकर ऐसे दरिंदों से निपटने का कोई नया रास्ता निकालें? तो देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़।